हाय एवरीवन। देखो आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर टोटल बीडीएस के प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं और उनके अंदर टोटल सीट कितनी है, जहां पर कि आपको कैटेगरी के हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ आईक्यू कोटा यानी कि मैनेजमेंट एनआरआई कोटा की सीट कितनी है, जहां पर कि आप 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स एक्स्ट्रा फीस पे करके एकदम क्वालिफाई स्कोर के ऊपर भी आपने एडमिशन ले सकते हो। और साथ ही साथ देखो, मैंने अभी तक गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस और गवर्नमेंट बीडीएस के टोटल कॉलेज एंड उसकी सीट जो है ना, स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की, आईक्यू कोटा की, उसकी डिटेल वीडियोस अपलोड करके रखी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से उस वीडियो को देख के आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि टोटल कॉलेज कितने हैं और उनके अंदर कितनी सीट वैकेंट है 2025 के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने प्राइवेट बीडीएस कॉलेज के बारे में। अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर का कॉलेज, तो उसका चॉइस कोड आपको 2104 मिल जाएगा। श्री वसंतदादा पाटिल डेंटल कॉलेज आपको सांगली के अंदर नजर आ जाएगा। टोटल इनटेक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल आपको यहाँ पर 40 सीट देखने को मिल जाएगा और 40 में से आपके जो 15% सीट है ना, यहाँ पर आईक्यू कोटा या फिर जो एनआरआई कोटा होता है ना, मैनेजमेंट कोटा, उसके थ्रू आपका फिल होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और जो एनआरआई आईक्यू कोटा होता है ना, यहाँ पर जस्ट आप नीट यूजी 2025 का एग्जाम क्वालिफाई भी करोगे ना, तो जो जनरल कैटेगरी का फीस होता है उससे 3 टाइम्स एक्स्ट्रा फीस पे करके आप आईक्यू कोटा की तरफ से एडमिशन ले सकते हो। और जो अपनी 85% सीट जाएंगी ना, तो वहाँ पर आपको कैटेगरी के हिसाब से जो भी गर्ल्स फ्री एजुकेशन होता है या फिर कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपको 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है ना, तो वो स्कॉलरशिप के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड नंबर का कॉलेज, जो कि आपका 2105 चॉइस कोड वाला है, महात्मा गांधी विद्या जो है डेंटल कॉलेज नासिक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 100 सीट आपको नजर आ जाएगा। 100 में से 15 सीट आपका आईक्यू एनआरआई कोटा की तरफ से फील होता है और 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से कैटेगरी के हिसाब से फील होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड नंबर वाला कॉलेज, तो 2115 आपको चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। वाईएमटी डेंटल कॉलेज खारघर नई मुंबई के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 100 सीट है। 100 में से 15 सीट आपका जो है आईक्यू कोटा एनआरआई कोटा की तरफ से फील किया जाएगा और 85 सीट आपका स्कॉलरशिप के थ्रू आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फील होता हुआ नजर आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर का कॉलेज, जिसका कि 2116 आपको चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज लोहगांव पुणे के अंदर मिल जाएगा। ये भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर भी 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी है। 15 सीट आईक्यू कोटा एनआरआई कोटा की तरफ से आपको मिल जाएगा और बचा हुआ 85 सीट जो है ना, आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर से स्कॉलरशिप के थ्रू आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद जो अपना 5 नंबर का कॉलेज है ना, 2117, तो एसएमबीटी ट्रस्ट डेंटल कॉलेज आपको संगमनेर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 100 सीट है। 15 सीट आपका आईक्यू एनआरआई की तरफ से फील किया जाएगा और बचा हुआ 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से कैटेगरी के हिसाब से फील किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज, जो कि आपका 6 नंबर का कॉलेज है, 2118 चॉइस कोड मिल जाएगा। पीटी दीनदयाल जो है आपको डेंटल कॉलेज सोलापुर के अंदर देखने को मिल जाएगा। टोटल 100 सीट है। 15 सीट आईक्यू कोटा एनआरआई कोटा की तरफ से फील किया जाएगा, मैनेजमेंट कोटा की तरफ से, और 85 सीट आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर से कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप के थ्रू आपको फील होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर का कॉलेज, चॉइस कोड 2119 आपको देखने को मिल जाएगा। ये में रुंगनवाला डेंटल कॉलेज आपको पुणे के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी 100 सीट है, लेकिन याद रहे ये जो कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी का है, इसलिए अगर आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा कम स्कोर यानी कि जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी कॉलेज अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का बच्चा यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा तो उस कंडीशन के अंदर ही अदर कैटेगरी के बच्चों को भी अलॉटमेंट किया जाता है। इसलिए अगर आप किसी अदर कैटेगरी के अंदर भी आते हो और आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो बिल्कुल राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक ट्राई करिएगा। अगर कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का बच्चा यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा तो उस कंडीशन के अंदर ये कॉलेज आपका अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट है तो उस कंडीशन के अंदर आपको ही ये कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी के बच्चे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी सेम रूल होगा। 100 में से 85 सीट आपकी कैटेगरी के हिसाब से काउंसलिंग करके स्टेट कोटा की स्कॉलरशिप के हिसाब से फिल किया जाएगा और 15 सीट आपका जो है यहाँ पर आईक्यू कोटा एनआरआई कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। बस डिफरेंस इतना है कि आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट होगा तो देन अदर कैटेगरी के बच्चों से आपका स्कोर कम होने पर भी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 नंबर का कॉलेज, तो 2120 आपको चॉइस कोड मिल जाएगा। तात्या साहेब कोरे डेंटल कॉलेज आपको यहाँ पर कोल्हापुर के अंदर मिल जाएगा। 60 सीट का टोटल इंटेक कैपेसिटी है। 15% सीट आपका आईक्यू कोटा एनआरआई कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से
स्कॉलरशिप के हिसाब से फिल किया जाएगा। उसके बाद 9 नंबर के कॉलेज की अगर हम बात करें तो 2121 चॉइस कोड है, ACPM डेंटल कॉलेज धुले के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर MBBS का भी कॉलेज है और सेम कैंपस के अंदर आपको ये BDS कॉलेज भी यहाँ पर नजर आ जाएगा। टोटल 100 सीट है, 15 सीट आपका IQ कोटा NRI कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और 85 सीट जो है ना अपना यहाँ पर स्कॉलरशिप के हिसाब से कैटेगरी के थ्रू स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल हो जाएगा। उसके बाद देखो जो 10 नंबर का कॉलेज है 2122 चॉइस कोड मिल जाएगा। तेरना डेंटल कॉलेज नवी मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये भी कॉलेज एक ही कैंपस के अंदर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी डिग्रीज है जैसे कि MBBS भी है, BSc नर्सिंग भी है, BPTS भी है, BDS भी है और आपको यहाँ पर डेंटल का भी कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट है, 100 में से आपका 15 सीट IQ कोटा NRI कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। 85 सीट जो है ना आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से स्कॉलरशिप के हिसाब से फिल किया जाएगा। उसके बाद देखो 11 नंबर का कॉलेज है 2123 चॉइस कोड मिल जाएगा। MGM डेंटल कॉलेज नई मुंबई के अंदर मिल जाएगा। टोटल 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी है, 15 सीट IQ NRI कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप के थ्रू आपको अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 12 नंबर के कॉलेज की बात करें तो 2124 चॉइस कोड मिल जाएगा। सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज पुणे के अंदर है। टोटल 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी है, 15 सीट आपका IQ कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से 85% स्टेट कोटा की तरफ से फिल होता हुआ मिल जाएगा। 13 नंबर का कॉलेज है जिसका कि 2127 चॉइस कोड है। योगिता डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपको खेड़ रत्नागिरी के अंदर नजर आ जाएगा और इसके अंदर भी आपको टोटल 100 सीट मिल जाएगा। 100 में से 15 सीट आपका IQ NRI कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग की तरफ से फिल होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। अगर बात करें 14 नंबर का कॉलेज तो 2134 इसका चॉइस कोड मिल जाएगा। YCM मेडिकल कॉलेज जो है आपको डेंटल अहमदनगर के अंदर मिल जाएगा। टोटल 100 सीट है, उसमें से 15 सीट आपका IQ कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से आपको फिल होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो कि अपना 15 नंबर का कॉलेज है तो 2135 चॉइस कोड मिल जाएगा। SMBT जो डेंटल कॉलेज है ना नासिक के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको BAMS MBBS और भी ब्रांच देखने को मिल जाएगा या फिर BSc नर्सिंग होता है या फिर जो भी अपना फिजियोथेरेपी होता है वो भी डिग्री आपको यहाँ पर एक ही कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कॉलेज बढ़िया कॉलेज आपको नजर आ जाएगा। इसके अंदर भी आपको 100 सीट मिल जाएगा। 15 सीट जो आपका IQ कोटा NRI कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग स्कॉलरशिप के हिसाब से फिल होता आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 16 नंबर का कॉलेज तो 2211 चॉइस कोड मिल जाएगा। PYWS डेंटल कॉलेज आपको अमरावती के अंदर देखने को मिल जाएगा। 100 सीट है यहाँ पर भी, इसमें से 15 सीट आपका IQ NRI कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और 85 सीट आपका यहाँ पर स्कॉलरशिप के हिसाब से स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर 17 नंबर कॉलेज की बात करें तो 2212 चॉइस कोड मिल जाएगा। VSPM डेंटल कॉलेज नागपुर के अंदर मिल जाएगा। 100 सीट है, 15 सीट IQ NRI कोटा की तरफ से फिल होगा। 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से स्कॉलरशिप के हिसाब से फिल होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। 18 नंबर के कॉलेज की बात करें तो 2229 चॉइस कोड मिल जाएगा। डॉक्टर RR काम्बे डेंटल कॉलेज आपको यहाँ पर अकोला के अंदर मिल जाएगा। 100 सीट है टोटल, 15 सीट IQ NRI कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा सेम और 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से स्कॉलरशिप के हिसाब से फिल होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो और एक दादा साहेब कालमेघ स्मृति डेंटल कॉलेज आपको नागपुर के अंदर मिल जाएगा। इधर भी 100 सीट है। चॉइस कोड की बात करें तो 2230 आपको मिल जाएगा। 19 नंबर का कॉलेज है। 15 सीट IQ NRI कोटा की तरफ से फिल होगा। 85 सीट आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर से कैटेगरी के बेनिफिट के हिसाब से फिल होता हुआ मिल जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का कॉलेज है। 2314 चॉइस कोड मिल जाएगा। CSMSS डेंटल कॉलेज आपको छत्रपति संभाजी नगर के अंदर मिल जाएगा। 100 सीट है, 15 सीट आपका जो है यहाँ पर NRI IQ कोटा मैनेजमेंट की तरफ से फिल किया जाएगा और बचा हुआ 85 जो सीट है ना वो आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से स्कॉलरशिप के हिसाब से आपको फिल होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो 21 नंबर का कॉलेज है। 2325 चॉइस कोड मिल जाएगा। MIDSR डेंटल कॉलेज MIT लातूर के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको MBBS का भी कॉलेज देखने को मिल जाएगा, नर्सिंग का भी मिल जाएगा। तो एक ही कैंपस के अंदर होते हैं तो ये भी कॉलेज आपको बढ़िया नजर आ जाएगा। 100 सीट है टोटल, 15 सीट IQ NRI की तरफ से फिल किया जाएगा। 85 सीट जो है ना अपना यहाँ पर स्टेट कोटा के तरफ से फिल होता आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि अपना 22 नंबर का कॉलेज है, चॉइस कोड की बात करें तो 2326 मिल जाएगा। सरस्वती डेंटल कॉलेज आपको परभनी के अंदर देखने को मिल जाएगा। 100 सीट है, 15 सीट IQ कोटा की NRI की काउंसलिंग से फिल होता है और 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेके आप यहाँ पर अपना एडमिशन
करा सकते हो। उसके बाद अगर बात करें 23 नंबर वाला कॉलेज, 2331 चॉइस कोड मिल जाएगा। आदित्य डेंटल कॉलेज बीड आपको नजर आ जाएगा। 100 सीट है यहाँ पर टोटल, इसमें से 15% सीट आपका, 15 सीट आपका एनआरआई आईक्यू कोटा की तरफ से फिल होगा और 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप के थ्रू फिल किया आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हिंगोली के अंदर एक डेंटल कॉलेज मिल जाएगा, 2332 चॉइस कोड है, 24 नंबर का कॉलेज है, 100 सीट है, 15 सीट आईक्यू कोटा की तरफ से और 85% स्टेट काउंसलिंग की तरफ से फिल होता आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नांदेड़ रूरल डेंटल कॉलेज आपको नांदेड़ के अंदर एक मिल जाएगा, 2333 चॉइस कोड है, 25 इसका नंबर है। और बात करें यहाँ पर तो टोटल 100 सीट है, 15 सीट आईक्यू कोटा की तरफ से फिल होगा, 85 सीट आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा। अगर बात करें टोटल कितने कॉलेज है तो टोटल 25 आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बीडीएस के देखने को मिल जाएगा, जहां पर कि आपको कैटेगरी के हिसाब से अलॉटमेंट किया जाता है। उनके अंदर अगर सीट की बात करें तो 2400 सीट मिल जाएगा, इसमें से 15% सीट आपका जो एनआरआई आईक्यू कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और बाकी जो बचे हुआ 85 सीट है ना, 85% सीट आपका 2400 में से तो आपका पूरा का पूरा स्टेट काउंसलिंग के अंदर से स्कॉलरशिप के हिसाब से आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। तो देखो ये जो एक डिटेल वीडियो था बीडीएस प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, उनकी इनटेक कैपेसिटी कितनी है और स्टेट काउंसलिंग में कितना सीट आएगा ऑल इंडिया कोटा की, या फिर जो एनआरआई आईक्यू कोटा होता है ना स्टेट के अंदर से ही, तो उसके लिए कितना सीट जाएगा उसकी डिटेल जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और एक बात ध्यान रखना है, अपना महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस बीडीएस के लिए क्लोज स्टेट है, इसलिए यहाँ पर बीडीएस प्राइवेट या फिर एमबीबीएस प्राइवेट के लिए कोई भी ऑल इंडिया कोटा नहीं होता है, यानी कि अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते, जिनके पास डोमासाइल है वही बच्चे यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। देखो डिटेल जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, हम वहां पर आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। और अगर बीडीएस प्राइवेट कॉलेज के कैटेगरी के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर के वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर शेयर करिएगा।